कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है दोस्तों, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट न करें और कभी किसी की आत्मा को न दुखाएं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी कुंभ राशि वालों के लिए। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है थंबनेल में आप देख ही रहे होंगे, आपके संपूर्ण जीवन का सार कैसे होते हैं कुंभ राशि वाले। आपके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत किस तरीके की युति रहती है, कैसे आपका जीवन रहता है, कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई रहती है, कैसा आपका प्यार प्रेम रहता है, आपका भाग्य कैसे रहता है, आपके जो है भाग्य में किस तरीके से बढ़ोतरी होती है, आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहता है, करियर कैसा रहता है, आपका कौन से क्षेत्र में आप लोग जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर, आप व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है कैसे रहता है, इन सभी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए जो है ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण, विशेष खास है। क्यों है? इसलिए कि राशि के अनुसार ये उन लोगों के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ और जन्म टाइम पता नहीं होता है। उन लोगों के लिए राशि के अनुसार ये प्रोग्राम बहुत ही खास है और अन्य लोगों के लिए तो है ही है। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरीके के व्यक्ति हैं, कैसा जीवन यापन करते हैं आप। इन सभी चीज़ों पर विशेष विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उपाय के सहित। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके घर के बारे में हो, चाहे आपकी कुंडली के बारे में हो, चाहे आपके जीवन के बारे में हो, आप थक चुके हैं, बहुत पूजा पाठ करवा चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप परामर्श ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो अब हम आपको बताएंगे कि आपकी भचक्र कुंडली में आपकी जो राशि है उसका नंबर कौन सा है, 11 नंबर। और 11 नंबर जो है कुंभ राशि बनता है, आपकी कुंभ राशि है। और आपके जो राशि के स्वामी हैं वो बनते हैं यानी कर्म फलदाता, यानी शनिदेव। कर्म फलदाता शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। और शनिदेव क्या हैं? वो आपको कर्मों का फल प्रदान करते हैं, दंड नायक हैं शनिदेव। ये दो राशि के स्वामी हैं, मकर और कुंभ। मकर कुंभ शनिश्चरा, मकर कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, बहुत ही गजब के ग्रह हैं। जो शनिदेव को समझ लेता है, जो शनिदेव की पूजा पाठ करता है, वो जीवन में कभी हार नहीं खाता है। करता करे न कर सके, शनि करे सो होए, तीन लोक नवखंड में शनि से बड़ा न कोई। शनि एक ऐसे ग्रह हैं कि जिनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती और ढैया से कोई नहीं बच पाता। और जीवन का जो सार है, जीवन का जो फल है, कर्मों का जो फल है, उसे जरूर मिलता है। शनिदेव ने तीन लोक के नायक जो महापंडित थे रावण, उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने जो है पूरे 9 के 9 ग्रह को बंदी बना दिया था लंका में। हनुमान जी ने छुड़ाया था। शनिदेव के जो बांधने से घाव हो गए थे, उन पे तिल का तेल अर्पित करने से जो है शनिदेव शांत होते हैं। ये वरदान दिया था हनुमान जी ने और शनिदेव ने स्वीकार किया था। तो दोस्तों, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि जिनकी दशा, महादशा, अंतरदशा से कोई नहीं बचता। ये मार्ग पे ले आते हैं, भटके हुए को मार्ग पे ले आते हैं, दुखी को सुख देते हैं। और जो सुख में शनि को भूल जाते हैं, कर्म को भूल जाते हैं, उनको दुख भी देते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, उनकी परीक्षा ली कि कहाँ तक, कितनी डीप तक जो है इनको दुख दिया जाए, कितने भी गहराई तक, कहाँ तक सहन कर पाते हैं। कभी तो झूठ बोलेंगे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र तो राजा हरिश्चंद्र थे। उन्होंने लास्ट अंत समय तक अपने पुत्र का भी कफन अपनी पत्नी से लिया। और लास्ट में भगवान शनिदेव प्रकट हुए, धर्मराज प्रकट हुए और उनके पुत्र, पत्नी सबको इकट्ठा कर दिया। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में कि आप जो है कुंभ राशि में पैदा हुए, ये आपका कर्म है। और कुंभ राशि और मकर राशि में पैदा होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छा है। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं।
तो शनिदेव जो है कर्मों का फल देते हैं, सने सने धीरे धीरे आपको, यदि आप मार्ग पे नहीं तो मार्ग पे ले आते हैं, और यदि आप मार्ग पे हैं तो आपको लोगों की सेवा के लिए अर्पित कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे शनिदेव। तो दोस्तों, आपकी कुंभ राशि बनती है। आपका जो बचपन है, जब आपका जन्म होता है तो सभी लोग आपको ये कहते हैं कि यार बड़ा गंभीर प्रवृत्ति का बच्चा है। बचपन में भले ही ये चंचल होते हैं, गुस्सेबाज होते हैं, कड़क होते हैं, ये जल्दी से किसी के पास जाते नहीं जब छोटे बच्चे होते हैं। जैसे कि आपके वृश्चिक राशि के और सिंह राशि के, मेष राशि के जो बच्चे होते हैं, ये जो है क्रोधित होते हैं, ये हर किसी के पास नहीं जाते। लेकिन हर किसी के पास कौन से बच्चे जाते हैं? जैसे मीन राशि हो गया, जैसे आपके जो है वृषभ राशि हो गया, मिथुन राशि हो गया, ये बच्चे हर किसी के पास चले जाते हैं। लेकिन कुंभ राशि के जो बच्चे होते हैं हर किसी के पास जाना पसंद नहीं करते हैं और अपने ही में मस्त रहते हैं, जिद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो है दूसरे व्यक्ति को ये पता नहीं लगता है कि ये जिद किस चीज़ की कर रहा है। बहुत जल्दी से नाराज़ हो जाना, उस नाराज़गी का भी पता नहीं लग पाना कि ये किस वजह से नाराज़ हैं। बताते बहुत कम हैं, यानी स्वतः ही मतलब जो बात इनको अच्छी नहीं लगती है उस बात के लिए नाराज़ हो जाते हैं। बोलते भी नहीं हैं, किसी को बताएंगे भी नहीं। कोई समझ गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताते नहीं हैं। ऐसी भी स्थिति कुंभ राशि वालों की होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इनका स्वभाव बदलने लगता है। ये बच्चे जो हैं यानी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, पढ़ाई बहुत कम करते हैं, समझ लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। पढ़ाई में ये नहीं कि एकदम घुसे रहना, ये लोग कुछ समय पढ़ते हैं, बाकी अपनी मौज मस्ती में रहते हैं और ये मतलब जो है पढ़ाई में अच्छे भी हो जाते हैं। ये भी इनकी युति होती है। दूसरी, ये लोग जो है अपने जीवन में जो इनकी दोस्ती होती है, ये बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करते हैं। इनके कुछ चुनिंदा मित्र होते हैं, उनके साथ ये जो है बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। और ये लोग ऐसे होते हैं कि दोस्ती यारी के लिए बना सबको लेंगे, लेकिन मतलब से बनाएंगे। जब मतलब इनका जो है, अगर किसी से मतलब लेना है, मतलब निकालना है, तो ये लोग बहुत अच्छी यारी दोस्ती कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मतलब निकल गया अपना एक किनारे खड़े हो जाएंगे। इनको समझ पाना, यानी पहले व्यक्ति ये समझेगा कि ये जो है बहुत ही प्रागाढ़, बहुत ही अच्छे, लेकिन कुछ समय बाद काम निकलने के बाद ये लोग अलग हो जाते हैं, बाद में अपना स्वभाव दिखाते हैं। पहले बहुत ही नम्र होते हैं। ऐसी भी स्थिति इनकी होती है। इनका जो भाग्योदय वर्ष है 28 से 34-35 के बीच में इनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये भी स्थिति इनकी बनती है। ये लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, जिस पर इनको दया आ जाए उस व्यक्ति के लिए ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर जो है यानी सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति है और मीन राशि इनकी बनती है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है, तो धन की इनके पास कमी नहीं होती है। धनाढ्य होते हैं, इनके लिए जो है धन की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनको धन बहुत अच्छा देते हैं और इनके लिए जो है मुख में इनकी सरस्वती की वास करती है। ये लोग जो है समझ पाते हैं दूसरे को, इनके सामने जो व्यक्ति आएगा ये किस वजह से आया है, मदद भी कर लेते हैं। यदि इनको लगता है कि ये व्यक्ति मदद करने के लिए करनी चाहिए इसकी मदद, तो ये लोग मदद भी करते हैं। यदि लगता है नहीं करनी चाहिए तो नहीं करेंगे। इनके पास धन, वैभव, जगह, जमीन, संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। पैतृक संपत्ति इनको बहुत अच्छी मिलती है। साथ साथ में अपनी अर्जित संपत्ति अलग से अर्जित करते हैं, अपना भवन नित्य अलग बनाते हैं, यानी अपनी पैतृक संपत्ति से अन्यत्र संपत्ति को बनाना, ऐसी भी इनकी स्थिति होती है। वाणी में इनके निखार होता है, भले ही थोड़ी बहुत गुस्सेबाज होते हैं, लेकिन मन में आर्द्रता होती है, दूसरे पर दया करना, ये इनकी युति होती है। दोस्तों, अगर हम थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पर इनके मंगल देव हैं पराक्रम भाव में। इनके भाई भ्रातृ से बहुत ज़्यादा मेलजोल नहीं होता, सामान्य तरीके से रहते हैं, ना ही दुश्मनी और ना ही ज़्यादा मेलजोल, सामान्य तरीके से ये रहते हैं। दूसरे के भड़कावे में नहीं आते हैं, दूसरे के बहकावे में नहीं आते हैं, सुनते सबके हैं, करते मन के हैं। ऐसी भी स्थिति कुंभ राशि वालों की बनती है। दोस्तों, बात करेंगे फोर्थ हाउस की। यहाँ पर शुक्रदेव हैं और अब शुक्रदेव की स्थिति होने से लग्जरियस स्थान, इनको हर सुख प्राप्त होता है, चाहे वो घर गृहस्थी से रिलेटिव कोई भी मशीनरी चीज़ हो या घर गृहस्थी से रिलेटिव, चाहे वो घर हो, अच्छा लग्जरियस घर हो, वाहन हो, या इनका मतलब कोई भी उपभोग की जो चीज़ें हैं वो इनको सब कुछ, भले ही थोड़ा समय लगता है लेकिन मिलता सब कुछ है। चाहे वो चौपाया वाहन हो, दुपाया वाहन हो, चाहे इनका घर के लग्जरियस से संबंधित हो, घर से संबंधित हो,
सब कुछ इनको प्राप्त होता है। तो ये शुक्रदेव इनको देते हैं। ये लोग जो है बड़े अच्छी चूजी तरीके के होते हैं, अच्छी चीज़ों का समावेश करते हैं। ये लोग सेकंड हैंड चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, ये लोग जो है अच्छी चीज़ों का समावेश करते हैं। तो ये इनके फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अच्छा लग्जरियस जीवन जीते हैं और पारिवारिक सुख भी इनको अच्छा मिलता है। दोस्तों बात करेंगे पंचम भाव यानी पढ़ाई की। पढ़ाई से रिलेटिव ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। भले ही ये अपने मनमौजी होते हैं, क्षणिक पढ़ेंगे, कुछ समय पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व करने की क्षमता इनके अंदर बहुत अधिक होती है। ये लोग थोड़ा देखेंगे लेकिन उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। सीखने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, प्राप्त करने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा समय पढ़ेंगे और बहुत अच्छा, ये नहीं कि हर समय घुसे हुए हैं पढ़ाई में, ऐसा नहीं, कुछ समय पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर लेंगे। तो पढ़ाई भी इनकी अच्छी होती है और पढ़ाई में पारंगत भी हो जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे इनके सप्तम हाउस की यानी वैवाहिक जीवन की। यहाँ के जो मालिक बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं। इनका जो वैवाहिक जीवन है दोस्तों, यानी आपका जीवन जो है कुंभ राशि में ही क्यों हुआ, आपका जीवन मकर में क्यों नहीं हुआ, आपका जीवन जो है सिंह में क्यों नहीं हुआ, ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है भगवान शिव के द्वारा, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो अनाथों के नाथ हैं। तो यानी ये व्यवस्था है कि आपका जन्म कुंभ राशि में हुआ। आपका जो वैवाहिक जीवन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हों तो बहुत अच्छा भी रहेगा, लेकिन यदि कुंडली में आपके ग्रह थोड़ी बहुत दिक्कत में हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सो रहता है। इनको जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इनके 1 से 2 विवाह के योग भी बनते हैं। आपस में जो है थोड़ा बहुत जो है दिक्कत रहेगी, चाहे वो वैचारिक मतभेद हो, चाहे वो जो है कुछ अन्यत्र चीज़ों से हो, मतलब कुछ ना कुछ जो है इनको व्यवहार में हो या वैचारिक मतभेद हो, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इनको जो है, जो इनका वैवाहिक जीवन है उसको थोड़ा सा सोच करके चलाना पड़ता है। यदि आपके ग्रह अच्छे हैं तो बहुत अच्छा भी रहेगा, लेकिन जिनके ग्रह कष्टी हैं उनके लिए जो है समावेश रहेगा, सामान्य रहेगा वैवाहिक जीवन, कुछ थोड़ी बहुत उठापटक जरूर रहेगी। और जिनके ज़्यादा ही कष्टी हैं उनके 2 से 3 विवाह के योग भी बनते हैं। ऐसी स्थिति, चाहे वो संबंध हो और चाहे वो विवाह हो, ऐसी स्थिति भी सप्तम भाव से बनती है। विवाह इनका जो है ग्रह जिस तरीके के हों, यदि शनि सप्तम में हो तो विलंब से विवाह होता है। यदि शनि की कोई स्थिति ऐसी है तो बहुत जल्दी भी विवाह हो जाता है। भाग्य स्थान के जो मालिक बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। इनके भाग्य में जो है बहुत अच्छी परमात्मा ने युति लिखी है। ये जो लोग सोचते हैं इनको प्राप्त होता है। भाग्य इनका साथ देता है, कर्म इनका साथ देता है और इनको जो भी चीज़ें सोचेंगे इनको मिलता है। इनका मांगलिक कार्य, शुभ कार्य बहुत अच्छा होता है। इनका साथ जो है अनायास ही मिल जाता है। जब इनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो परमात्मा इनको प्राप्त करवा देते हैं, कोई ना कोई ये इनके इन प्रकार से। तो इस तरीके की युति भी इनकी बनती है। क्योंकि कुंभ राशि जो है ईयर साइन राशि है, स्थिर राशि है, और ये लोग जो है स्थिर रहते हैं, ज़्यादा प्रगाढ़ मैत्री भी नहीं करते हैं और ज़्यादा किसी चीज़ के लिए भटकते भी नहीं हैं। परमात्मा इनके सब कार्य पूर्ण करवाते हैं। तो भाग्य इनका बहुत सुंदर रहता है। दोस्तों पराक्रम भाव की बात करें यानी करियर की, वहाँ पर मंगल देव हैं। तो मंगल देव जो है बहुत अच्छी युति इनकी बनाते हैं, क्योंकि शनि मंगल सममैत्री है। तो इनका जो कर्म है बहुत अच्छा रहता है। भले ही थोड़ी बहुत उठापटक बीच में आती है लेकिन फिर स्थिर हो जाते हैं, फिर कुछ लंबे समय तक स्थिर चलते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है फिर सामान्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति इनकी कर्म भाव से चलती है। तो करियर इनका अच्छा होता है, लेकिन ये किसी चीज़ में परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा धीरे धीरे, पहले तो बहुत चंचल होते हैं लेकिन धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं। 45 के बाद इनको थोड़ा बहुत आलस्य ज़्यादा आता है, क्रोध की अधिकता ज़्यादा होती है। तो ये युति थोड़ा बनती है, लेकिन कर्म स्थान इनका बहुत अच्छा होता है और ये कर्मों के अनुसार जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनके अच्छे लोगों से मैत्री होती है, अच्छे लोग इनको सम्मान देते हैं, इनका मान सम्मान बहुत अच्छा होता है, इनका नेम फेम बहुत अच्छा होता है, धन वैभव मान सम्मान इनको अच्छा प्राप्त होता है, यानी समाज में इनकी प्रतिष्ठा होती है। ऐसी स्थिति पराक्रम भाव से बनती है। दोस्तों बात करेंगे आय स्थान की, तो आय की भी इनके पास कमी नहीं होती है। जब ये सोचते हैं तो इनकी आय की प्राप्ति भी हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, प्राइवेट जॉब इनको ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से भी संबंधित ये पदोन्नति करते चले जाते हैं, तो आगे अच्छे अच्छे पदों पर भी चले जाते हैं। दोस्तों 12वें भाव में शनिदेव हैं, और 12वें भाव में शनिदेव हैं तो इनके विदेश गमन के योग बहुत सुंदर बनते हैं। विदेश युति, घूमना फिरना, मठ मंदिर, देवी स्थान, यारी दोस्ती, मौज मस्ती,
जो भी इनके जीवन में लग्जरियस जो इनका कुंभ राशि वालों का जीवन होता है, तो ये लोग लग्जरियस जीवन प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह मनुज शरीरा। तो यानी 4 तत्व मेन हैं, जैसे जल, वायु और जल, अग्नि, जल, वायु और आकाश। अग्नि, जल, वायु और आकाश, यानी जो है इनकी जो राशि होती है वो ईयर साइन है। कुंभ इनका साइन है, कुंभ यानी घड़ा। तो कुंभ राशि वालों का जो जीवन है घड़े के समान होता है, स्थिर होते हैं, बहुत अच्छे मिलनसार होते हैं, दूसरों की मददगार करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और इनका जो जीवन है सुख सौभाग्य के साथ बीतता है। दोस्तों, आपके लिए हमेशा जो है बहुत अच्छी कृपा प्राप्त करने के लिए शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए, प्रांग प्रीं प्रोंग शनिश्चराय नमः। और इसके साथ साथ में आपको शनि चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए और सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और यदि आप रत्न पहनना चाहते हैं तो मूंगा रत्न और पुखराज आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।